सुप्रीम कोर्ट देश को अराजकता की ओर ले जा रहा है और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना देश में हो रहे गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार है। यह शब्द है बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के। कहते हैं शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार शब्द निकले तो वापस नहीं आते। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे भावनाओं में ऐसे बहे कि सुप्रीम कोर्ट पर ही बोल गए। अब बात निकली तो दूर तक जानी तय थी। इन शब्दों ने कोर्ट तक की दूरी जैसे ही तय की, निशिकांत दुबे मुश्किल में पड़ गए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर निशाना साधते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है और देश में धार्मिक युद्ध भड़का रहा है। दरअसल उनकी यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक पर सवाल उठाने और राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय करने की बात पर की गई। दुबे ने यह तक कह डाला कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। इस मामले में दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मांग की गई। अवमानना की कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की गलत तरीके से आलोचना कर अवमानना की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस करने के लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। निशिकांत दुबे के बयान पर मचे बवाल के बाद बीजेपी ने फौरन इससे खुद को अलग कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दुबे और एक अन्य बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा की टिप्पणियां निजी है और पार्टी इनका समर्थन नहीं करती है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस ट्वीट के बाद ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे न घर के रहे और न ही घाट के। वहीं विपक्ष ने भी इस मौके को नहीं छोड़ा और इस जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी न्यायपालिका को धमकी दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे बयानों पर रोक लगानी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे बीजेपी की प्रॉक्सी हमला करार दिया है। एक सांसद की जुबान से निकले शब्द अब न्यायपालिका और राजनीति के बीच टकराव की वजह बन गए हैं। सवाल है कि क्या ये सिर्फ भावनाओं में बहा हुआ बयान था या फिर सोची समझी रणनीति का हिस्सा। ऐसे सवाल कई हैं और इनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बीच संतुलन बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। धन्यवाद।